जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे कि अबाउट बैलेटिंग डीएचए गुजरांवाला में, जो कि आपको पता है टॉप ट्रेंड जो टॉपिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2017 2013 14 ऑनवर्ड जब भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका एक ही प्लान रहा है कि बैलेटिंग कब हो रही है डीएचए गुजरांवाला में। जो लास्ट बैलेट हुआ था डीएचए गुजरांवाला में, वो आपको पता ही है कि उसमें जितने मोस्टली प्लॉट्स थे वो सिविलियन के नहीं थे आए, वो ज़्यादा मोस्टली प्लॉट्स आर्मी के थे, कुछ प्लॉट्स ओबीएफ थे, कुछ सिविलियन के थे। मीन्स टू से दैट 70% आर्मी के थे, कोई 30% सिविलियन के प्लॉट्स उन्होंने फॉल किए थे डीएचए गुजरांवाला की बैलेटिंग में। अब जो डीएचए गुजरांवाला में जो बैलेट होने जा रहा है, पॉसिबल ये बताया जा रहा है कि डीएचए गुजरांवाला में, क्योंकि इस टाइम पे जो काफ़ी पैनिक सिचुएशन चल रही है मार्केट की, ओवरऑल पाकिस्तान में जितने डीएचएस फॉल कर रहे हैं या ओवरऑल जितनी सोसाइटीज़ है सभी पैनिक में हैं। तो इस पैनिक सिचुएशन में जाहिर सी बात है, जो इतने अरसे से हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या जिन लोगों का यहाँ पे प्लान था कि जैसे कि 2015 की बात की जाए, कुछ लोगों का प्लान था कि हम 2015 में डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर 2-3 साल के बाद बैलेट में हमारा नंबर आ जाता है और 2-3 साल आके इसकी पोजेशन कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, 2020 में अपना घर स्टार्ट कर लेंगे और वहां पे 2022 तक शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के ये भी प्लान्स थे, क्योंकि इन प्लान्स के साथ साथ ये सारी बातें मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उनके प्लान्स उन जो जो चीज़ें उन्होंने सोची हुई थी उन प्लान्स पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाई। तो अब जो काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक फील कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पूछने वाला जो क्वेश्चन है कि डीएचए गुजरांवाला बैलेट कब कर रहा है, और तीसरी जो चीज़ पूछी जा रही है सबसे ज़्यादा कि अगर डीएचए गुजरांवाला बैलेट कर देता है तो किस पोर्शन में करेगा, कितनी फाइल्स डीएचए गुजरांवाला में बैलेट होने जा रही है, और सबसे जो मेनली क्वेश्चन है कि अगर हमारी फाइल इस बैलेट में नहीं आती तो तीसरा बैलेट डीएचए गुजरांवाला कब करेगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जो सेकंड बैलेट डीएचए गुजरांवाला करने जा रहा है। सेकंड बैलेट जो कि पॉसिबल है इंशाल्लाह ताला, जो इसकी अनाउंसमेंट है सेकंड बैलेट की इसी मंथ में हो जाएगी, या माइट भी पॉसिबल इस मंथ के मिड में कर दें या लास्ट में अनाउंसमेंट कर दे, और जो एक्चुअल बैलेट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में या उसके मिड में ये हैंड ओवर कर देंगे। अब इसके अंदर कोई 15 से 20 दिन आएंगे, गैप आएगा डीएचए गुजरांवाला जब ये बैलेट अनाउंस कर देगा। 15-20 दिन का गैप इसी वजह से आता है कि जो मार्केट है वो अच्छे से अच्छे अपना परफॉर्म करे। अभी जो हमारे फाइल होल्डर है जो कि डीएचए गुजरांवाला में जिनकी फाइल्स हैं, उनके लिए यही है कि वो अपनी फाइल्स को होल्ड कर लें, अपनी फाइल्स को सेल ना करें, क्योंकि जिन लोगों ने काफ़ी 7 से 8 साल वेट किया है, या जिन्होंने 4 साल वेट किया, या जिन्होंने 2 साल वेट किया है, तो उनके लिए अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बैलेट में हिस्सा ले लें। इसी बैल्टिंग पॉइंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा यह जा रहा है कि अगर हमारा 5 मरले का 10 मरले का कनाल है या 2 कनाल है, तो 5 मरले वाले प्लॉट्स के जो होल्डर है, 5 मरला फाइल्स के होल्डर, वो पूछते हैं कि हमारी फाइल भी डीएचए गुजरांवाला में बैलेट होगी या नेक्स्ट बैलेट में मूव करेंगे। ज्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन था वो यही था कि अगर डीएचए गुजरांवाला बैलेट हैंड ओवर कर देता है तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में बैलेट हैंड ओवर होगा। जो मोस्टली मैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल का इन्होंने बैलेट हैंड ओवर करना ही करना है। अभी 5 मरला की बात कर लें तो जो सुनने में आ रहा है, 5 मरला में 2 सेक्टर्स की एक्सटेंशन की है इन्होंने, K10 और K11 की। जो हमारे पोजेशन सेक्टर है 5 मरला के और जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, उसमें अगर पोजेशन सेक्टर्स में इसमें कुछ रिजर्व लैंड मौजूद थी डीएचए गुजरांवाला में, जो कि जिसका थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अभी इनमें 2 सेक्टर्स की एक्सटेंशन सुनने में आ रही है कि C6 और C7 की एक्सटेंशन होगी। C5 तक तो यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, C5 सबसे अच्छा सेक्टर माना जा रहा था। अगर एक्सटेंशन करते हैं C6 और C7 की, तो वो C5 से भी अच्छे प्लॉट्स होंगे C6 और C7 के, अगर कुछ भाइयों के यहाँ पे फॉल करते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि अगर 4 सेक्टर्स की डीएचए गुजरांवाला यहाँ पे बैलेट अपने जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैंड ओवर कर देता है, तो कुछ फाइल्स फिर भी रह जाएंगी जो कि थर्ड बैलेट में मूव करेंगी। अब 10 मरला की बात कर लें, 10 मरला में जो सबसे अच्छे सेक्टर्स माने जा रहे हैं सेक्टर J, सेक्टर D। आपको पता है कि डीएचए गुजरांवाला ने जैसे इनका बैलेट हैंड ओवर किया था, हमारा जो फर्स्ट बैलेट था उसमें देखें जो मेन 156 फीट रोड के ऊपर प्लॉट्स आ रहे थे वो उन्होंने कनाल के उसके ऊपर फॉल किए, जो 10 मरला के थे वो इसके ऊपर फॉल किए।
अभी इसका भी मैच इसी तरह बनता है कि जो हमारे 200 फीट रोड है जो मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स है, इसके ऊपर जो प्लॉट फॉल करेंगे वो 2 कनाल के करेंगे। उसकी बैक साइड में कुछ प्लॉट्स कनाल की कटिंग होगी और कुछ प्लॉट्स 10 मरला की कटिंग होगी। मेन बुलेवार्ड सेक्टर्स में 5 मरला के प्लॉट्स फॉल नहीं करेंगे। तो अगर 10 मरला का पोर्शन देखूं ओवरऑल, यहाँ पे देखूं तो सारी फाइल्स 10 मरला की यहाँ पे फॉल नहीं करेगी, क्योंकि फाइल ज्यादा है, इसमें रेंज कम है। और थर्ड बैलेट में वो जो बच जाएंगे लोग, वो थर्ड बैलेट की तरफ मूव करेंगे। कनाल की भी यही सूरत हाल है कि कनाल की सारी फाइल्स इन्हीं ब्लॉक्स में फॉल नहीं कर सकती, कुछ फाइल्स बच जाएंगी जो हमारी नेक्स्ट बैलेट में मूव करेंगी। बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है, अगर ये बैलेट हैंडओवर कर जाते हैं सेकंड बैलेट, तो थर्ड बैलेट कब हैंडओवर किया जाएगा। अगर सेकंड बैलेट हमारा नेक्स्ट मंथ के मिड या उसके लास्ट में हैंडओवर कर दिया जाता है, तो थर्ड बैलेट जो होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। अब जो सिचुएशन जा रही है ये इसी वजह से यहाँ पे बैलेट, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सटेंशन की बात की जाए, जो हमारे पास डीएचए गुजरांवाला का मैप है, वो के सेक्टर की नेक्स्ट साइड की तरफ आपने देखा कि फ्यूचर सेक्टर्स है। अगर फ्यूचर सेक्टर्स की बात की जाए तो ये इस टाइम पे बैलेट हैंडओवर इन्होंने नहीं था करना। अब क्योंकि हमारे सेक्टर जे, सेक्टर डी, C6, C7, K8, K9, K10 और K11 ये हमारे क्लियर सेक्टर है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर हम सेक्टर डी और जे की बात करें तो ये दोनों क्लियर सेक्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसमें बैलेट हैंडओवर कर देता है तो इसमें पोजेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा, इसमें पोजेशन हैंडओवर कर दी जाएगी एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं बात करूं तो सेक्टर डी और जे में पोजेशन अगर ये बैलेट हैंडओवर करते हैं तो 1 साल के अंदर यहाँ पे पोजेशन के काबिल हो गई है सेक्टर्स। तो ये मेरा बताने का पर्पज था कि जो बैलेटिंग है इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल हैंडओवर कर रहे हैं। तो जो भी भाई जिनकी फाइल्स हैं वो अपने फाइल्स को होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।